मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। एक खूबसूरत सी अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और मेरी पिछली स्टोरी को इतना प्यार करने और सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपनी सीधी स्टोरी पर आता हूँ। मोहनलाल की पत्नी सुमित्रा की मौत 3 साल पहले हो गई थी। अब वो 46 साल का एक अस्वस्थ आदमी था और अपने शरीर की गर्मी निकालने की नई औरत की तलाश में था। उसका एक बेटा अविनाश और एक बेटी दीपा थी। बेटी की शादी गौतम के साथ हो चुकी थी, जो कि फौज में काम करता था। गौतम की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और दीपा से अलग रहने पर मजबूर था। दीपा 19 साल की जवान औरत थी। गोरी चिट्ठी गदराया हुआ अविनाश ने भी अपनी प्रेमिका मानसी से शादी करके घर बसा लिया था। मानसी एक सांवली 20 साल की लड़की थी, बिल्कुल स्लिम, बड़ी आंखें, लंबी टांगें और भरा हुआ बदन, मोटे होठ, लंबा कद, कसरती तक टांग। कई बार तो अपनी ही बेटी के शरीर की कल्पना में भावुक हो चुका था। एक ही शहर में होते हुए अपनी बेटी से कम ही मिलता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका हाथ अपनी ही बेटी पर लगकर इस पवित्र रिश्ते को तोड़ डाले। मानसी की जिद थी कि वो अलग घर में रहेगी, तो अविनाश ने अलग घर ले लिया। मोहनलाल अब अकेलेपन का शिकार हो रहा था कि अचानक एक दिन उसकी बहू रानी मानसी का फोन आया और बोली कि बाबूजी, आप यहाँ पर चले आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। अविनाश ने मुझे धोखा दिया है और मैं आपके बेटे से तलाक चाहती हूँ, आप अभी चले आए बाबूजी। तभी मोहनलाल जल्दी से अपने बेटे के घर पहुँचा तो देखा कि मानसी रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। फिर मोहनलाल उसके पास आया और पूछने लगा कि बेटी, क्या हुआ? रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ बेटी, तुम घबरा नहीं, तेरा बाबूजी है ना। शाबाश बेटी, मुझे सारी बात बताओ। लेकिन मानसी कुछ नहीं बोली। उसने तस्वीरों का एक लिफाफा अपने ससुर की तरफ बढ़ा दिया। फिर मोहनलाल ने एक नज़र तस्वीर पर डाली तो हक्का बक्का रह गया। अविनाश किसी पराई औरत के साथ रह रहा था। उसकी हर तस्वीर साफ थी और एक तस्वीर में औरत अविनाश के साथ थी तो दूसरी में अविनाश उसकी, वो तस्वीरें बिल्कुल साफ थी। उस औरत की शक्ल भी जानी पहचानी लग रही थी। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। गोरी गदराया हुआ बदन, 25-26 साल की हसीना थी। फिर मोहनलाल बोला कि बेटी, यह औरत कौन है? कब से चल रहा है ये सब कुछ? फिर मानसी बोली कि बाबूजी, क्या आप इन्हें जानते हैं, इस औरत को? ये रीना है, मेरी भाभी, जिसको मेरे बेटे ने फंसाया हुआ है। आपका बेटा मुझसे और मेरी सगी भाभी से शारीरिक बनाया हुआ है। अभी मोहनलाल कहने ही कि शर्म की बात है, उसको मर जाना चाहिए, जो अपनी बहन समान भाभी के साथ कर रहा है, एक दिन उसके साथ चिपक रहता है। तभी मानसी बोली, हाँ बाबूजी, और मैं यहाँ करवटें बदलती रहती हूँ। तभी मोहनलाल की नज़र अपनी बहू रानी के रोते हुए चेहरे पर ऊपर नीचे होते हुए सीने पर जा रुकी। मानसी का कमीज बहुत नीचे गले का था। उसके शरीर को देखकर ससुर का दिल मचल उठा और मोहनलाल जानता था जब औरत के साथ बेवफाई हो रही हो तो वह गुस्से और जलन में कुछ भी कर सकती है। इस वक्त उसकी बहू रानी को कोई भी जरा भी हमदर्दी जता सकता था, और अगर कोई भी रह सकता था तो फिर मोहनलाल क्यों नहीं? और ऐसा माल बाहर वाले के हाथ क्यों लगे? और मेरे बेटे की पत्नी उसके बाप के काम क्यों नहीं आई? फिर मोहनलाल बोला कि बेटी, घबरा मत, मैं हूँ ना तेरी हर मदद के लिए। बोलो, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 20 लाख? मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तुझे कोई कमी नहीं रहेगी और कभी अविनाश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बस तुम मेरे घर की इज्जत रख लो और अविनाश की बात किसी से मत कहना, और तुझे जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, गोपी ने कहा और अपनी बहू रानी को सीने से लगा लिया। रोती हुई बहू रानी उसके सीने से चिपक गई और जब मानसी का गर्म शरीर ससुर के साथ लिपटा तो एक करंट उसके शरीर में दौड़ गया, जिसका सीधा असर उस पर हुआ। तभी 45 साल के पुरुष में पूरा उभार भरा गया। उसने अपनी बहू के सीने से लगा लिया और उधर जवान बहू ने जब इतने दिनों बाद आदमी के शरीर को स्पर्श किया तो उसको भी एकाग सी मचल गई और वो 1 मिनट के लिए भूल गई कि मोहनलाल उसका पति नहीं बल्कि पति का बाप था। मोहनलाल ने बहू को गले से लगाया और फिर वो सोफे पर बैठ गया, मांसी उसकी गोद में। और वैसे भी ससुर ने पैसे देने का वादा किया था, अब उसकी जिस्मानी जरूरत की बात की तो सोचने लगे क्यों ना अविनाश से बदला लेने के लिए उसके बाप को ही अपने जाल में फंसा लूँ। अविनाश ने मेरी भाभी को फंसाया तो क्या मैं उसके बाप को अपना फालतू आदमी बना लूँ? और वैसे भी बुजुर्ग आसानी से पड़ जाते हैं और फिर औरत एक साथ जानदार तो चाहिए ही। तब तकरीबन लगानी है कि ससुर जी को कैसे लाइन पर लाया जाए, उसके लिए खुल जाना बहुत ज़रूरी है। तभी मानसी अपनी स्कीम पर मुस्काई उठी और कहने लगी कि मेरे प्यारे बाबूजी, आप कितना ख्याल रखते हैं अपनी बहू रानी
मैं आपकी हर बात मानूंगी, घर की बार बाहर नहीं जाने दूंगी। यह कहते उसने अपने प्यारे ससुर को सीने से लगा लिया। मोहनलाल की औरतों के सामने बहू समझदार था। वो जानता था कि बहू रानी को में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वो बहू रानी की शरारत से बोली कि बाबूजी ये क्या चुप रहा है, शायद कोई सख्त चीज़ मेरी चुप रही है। फिर मोहनलाल बड़ी बेशर्मी से हंस कर बोला कि बेटी, तुझे धन के साथ साथ इसकी भी जरूरत पड़ेगी। धन बिना तो तू रह लेगी, लेकिन मेरे बिना रहना मुश्किल होगा। मेरी प्यारी बेटी, इसकी ज़रूरत बहुत रहेगी। और बेटे तो ले चुकी है, अब बाबूजी का भी लेकर देख लो। अगर तुझे खुश ना कर सका, जिसको मर्जी अपना यार बना लेना।